Hi Capricorn, welcome to your reading. So let's see what are you manifesting. कैप्रिकॉर्न आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से देख सकते हैं, ओके। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, ओके। ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, हम देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। Okay, we have E. Oh wow! ब्लैंक है, ब्लैंक टाइल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये इस सीरीज़ की, ये जो सीरीज़ है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, ये इसकी आखिरी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न साइन की। और ये इकलौता साइन है जिसमें ये टाइल आई है। जब भी ऐसी एनर्जी आती है तो मुझे ये थोड़ा सा स्पेशल टच ऐड कर देती है रीडिंग्स में, या फिर मुझे ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज भी देती है कि ये साइन के बारे में देयर समथिंग स्पेशल अबाउट यू नो। तो मैं इस वजह से एक्साइटेड हो गई इतनी। बट यस, आपके लिए ब्लैंक टाइल का आना ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हो कि तुम क्रिएटर हो, तुम जो अपनी स्टोरी में देखना चाहते हो तुम उसे खुद क्रिएट कर सकते हो। ये आपका ब्लैंक कैनवस है। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी आपसे पूछूं कि आप अपनी रियलिटी में क्या देखना चाहते हो, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हो, लेट्स जस्ट से दैट, क्योंकि 3 महीने बाकी हैं 2024 के आने में, राइट। तो इन 3 महीनों में आप क्या देखना चाहोगे कैप्रिकॉर्न, उसको लिखो, उसको ड्रॉ करो। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, विजुलाइज करो। आप एक क्रिएटर हो, आप अपने थॉट से, अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को क्रिएट करते हो। और आई थिंक यही सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए, यही पावर मैनिफेस्ट हो रही है कि आप अपने आप में क्रिएटर बन रहे हो। ब्यूटिफुल, वी हैव EIX XY and Z। कुछ लोग अपने एक्स के साथ वापस लौटने के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो आप। तो मुझे वो रिकन्सिलिएशन के लिए ना रीज़न बनता हुआ नज़र आ रहा है। होता है ना कि रिकन्सिलिएशन क्यों करें। अगर आप मेरे एक्स हो तो किसी वजह से एक्स हो ना, तो मैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन क्यों करूं। आप क्या मेरी लाइफ में लेकर आओगे, कौन सी एनर्जी लेकर आओगे। सो आई थिंक यहाँ पर एक ऐसी अलाइनमेंट है जहाँ पर यहाँ पर ये जो एक्स है आपका, ये आपको जेन्युइन रीजंस प्रोवाइड करेगा कि हाँ, मैंने अपने आप में ये इम्प्रूव किया है, मैंने अपने आप को इस तरीके से हील किया है, और इस वजह से हम दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ओके। सो जो लोग भी एक्स को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर रिकन्सिलिएशन के बारे में खुद सोच रहे हो तो वो लौट रहे हैं। इन केस आप अभी नहीं सोच रहे, लेकिन कभी कभी आप अपने एक्स के बारे में सोचते हो कि क्या ये पर्सन बदला है, क्या ये पर्सन ने इम्प्रूवमेंट की है। तो कोई ना कोई साइन है आपके एक्स के बारे में, ओके। वी हैव N एंड देन वी हैव Y, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, अमेरिका, USA। यहाँ पर कुछ लोग अगर जाने के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज योर साइन, ओके। ओके, मुझे और मैसेजेस नहीं मिल रहे तो मैं इसे यहीं पर ही छोड़ दूंगी। आपको अगर इनसे कुछ और वर्ड्स बने आपके, या कोई और मैसेज मिले तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। चलो, अब हम यहाँ पर आपके टैरो को शफल करते हैं और देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। थैंक यू। Nine of Swords, 2 of Swords, 5 of Pentacles,
एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत टफ एनर्जी है ये चारों के चारों कार्ड की। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए एक ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए एक्सटर्नली टफ है, लेकिन इंटरनली ये आपको आपके रूबरू होने में मदद करेगी। ये आपको दरअसल हम सभी में ना एक शैडो है, हम सभी में एक गंदगी है, हम सभी की हम सभी में एक कूड़ा है बेसिकली। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, हर इंसान में है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है यहाँ पर, ये आपको आपके हिस्से की जो कमियां हैं, आपके हिस्से की जो गंदगी है, उसे सरफेस लेवल पर आप लेकर आ सकें। आप ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको खुद को इम्प्रूव करने का मौका दे, खुद को सुधारने का मौका दे। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए गिल्ट का पश्चाताप, कि आप सेकेंड चांस मांग रहे हो किसी चीज़ का, आप पश्चाताप मांग रहे हो अगर किसी चीज़ का, तो आपको वो मौका मिलने वाला है। ओके आप यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज के साथ बैठकर कॉन्टम्पलेट कर पाना, एहसास कर पाना, बातचीत कर पाना, सॉरी बोल पाना, ये सारी चीज़ें जैसे आपके लिए ऐसी अलाइनमेंट बन रही है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। तो अगर एक शब्द में बोलूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। हालांकि अगेन मैं फिर से रिमाइंडर दे दूँ, ये ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। ओके ये एक्सटर्नली थोड़े से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो टफ हैं, जो चैलेंजिंग हैं। बट यस इन सारे एक्सपीरियंसेस की जो ब्यूटी है वो यही है कि ये आपको आपके भीतर की जो गलतियां हैं उसको समझने में आपकी मदद कर रही है। ओके तो सेकंड चांसेस मैनिफेस्ट होंगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। यप न्यू लाइफ, Ace of Wands, Knight of Pentacles, the Devil, आप ही का कार्ड है by the way, and then we have King of Wands. Bottom of the deck में है the High Priestess and the Moon card. मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आपके लिए एक ऐसी एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रही है जिसको आपने खुद में कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। ये नई आदतें हो सकती हैं, नया रूम हो सकता है। ओके कोई ऐसी स्थिति भी जिसमें हमें नई लैंग्वेज बोलनी पड़े। इट्स जस्ट समथिंग न्यू जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और ये चैलेंजिंग है। अगेन ये नया बदलाव आपके खुद के लिए इजी नहीं है, बट इट्स द सेम टाइम ये आपके लिए बहुत जैसे न्यू एनर्जी है। तो इसमें एक्साइटमेंट भी है, पर एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी चैलेंजिंग भी है। कि यस मुझे ये कुछ नया करना पड़ रहा है, मैंने पहले कभी किया नहीं है, सो आई डोंट नो ये कैसे होगा। तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसे एंजॉय भी कर रहे हो। ओके सो न्यू लाइफ की एनर्जी है यहाँ पर। ये कुछ लोगों के करियर से जुड़ी हुई हो सकती है, कि करियर की वजह से ये न्यू बिगनिंग आ रही है। ये स्टडी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है कि आप नई फैमिली से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, रिलेशनशिप की वजह से नए रिलेशनशिप्स बन रहे हैं आपका रोल नया बदल रहा है। जैसे शादी में होता है ना कि शादी के बाद हमारे रोल बदलते हैं, हम कभी किसी की चाची हैं, कभी किसी की ताई बनते हैं। तो यस यहाँ पर ऐसे रोल बदल रहे हैं, लेकिन उसमें हल्का सा तनाव है। नयापन ज़रूर है लेकिन तनाव भी है। आप प्लीज़ इस एनर्जी को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। ओके अगर आप में से कुछ लोग ये भी कह रहे हो कि मुझे एक मेंटोर चाहिए जो मुझे एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक गाइड कर सके, जो मुझे कह सके कि आज ये करो, कल ये करो, परसों ये, जैसे आपको कोई गाइड कर सके, कोई मेंटोर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस आपके लिए वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। मेंटोर की एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। फिर से एस ऑफ सोर्ड्स, एस की एनर्जी, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। फिर है द वर्ल्ड कार्ड, फिर है द स्टार कार्ड, एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सिस्टम, ये 4 कार्ड्स यहाँ पर सिस्टम की बात करते हैं। आप जैसे
सिस्टम से बाहर चल रहे थे, रीसेंट इवेंट्स आपके हो सकता है कि ऐसे हों कैप्रिकॉर्न कि आप थोड़ा सिस्टम से बाहर चल रहे थे, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं, सोने का कोई सिस्टम नहीं, काम का कुछ नहीं पता, मनी इश्यूज हैं यहाँ पर, राइट। और ये लिंगरिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर डेविल की ऊर्जा है, ये थोड़ी बेशर्म एनर्जी होती है टैरो में, ये जल्दी ऐसे पीछा नहीं छोड़ती। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी भी दिख रही है मुझे। इट्स जस्ट कि फ्यूचर में आपके लिए जो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है वो है सिस्टम। वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, ये वो अकल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली वो अकल है हमारी, बुद्धि है हमारी, कि जो हमें करने की ज़रूरत है हम वो करें। और इस तरीके से जो टास्क को हमने साइन अप किया है, जो टास्क हमारे कंधों पर डाला गया है, उसको हम कंप्लीट कर सकें। और कंप्लीशन से ही मुक्ति है, कंप्लीशन से ही हम इस बंधन से मुक्त होते हैं। ओके, हमारी इंटेलिजेंस इसी तरीके से बढ़ती है। तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी आना माइंड में, और उससे धीरे 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 अपनी विशेस को फुलफिल करना। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी विशेस जल्दी पूरी नहीं हो रही, तो आप ऐसी एनर्जी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जिसमें आपकी विशेस धीरे धीरे पूरी हों। छोटी विशेस का पूरा होना, फिर बड़ी विशेस का पूरा होना, लेकिन इसके लिए क्लैरिटी, ये न्यू बर्थ चाहिए आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, पोर्टल की एनर्जी। यस, यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ लोग डील कर रहे हैं इस ऊर्जा से। द सन कार्ड, द एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे सकते हो? थैंक यू। वी हैव सल्फर, ये दिखने में कुछ ऐसा है क्रिस्टल। तो यहाँ पर है लियो, कुछ लोग हो सकता है लियो साइन से भी डील कर रहे हों। सो इसके ऊपर लिखा है वॉल्केनिक प्रोग्रेस एंड इन्वेंटिव। वॉल्केनिक एनर्जी क्या है? कुछ जैसे दबी हुई ऊर्जा सरफेस लेवल पर आना। मैंने जैसे आपको पहले कहा, आपके शैडो जैसे बाहर आना, आपको अपनी कमियां दिखना, और उसको फिर आप इम्प्रूव कर सकें और अपने बेस्ट वर्जन को यहाँ पर क्लेम कर सकें। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स से चले हम और किंग ऑफ वॉन्ड्स तक पहुँचे, और 9 ऑफ सोर्ड्स से चलने में बहुत सारे हर्डल्स को उनका सामना करना, उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, और इस तरीके से अपनी बेस्ट वर्जन बनना, ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। हार्डवर्क की एनर्जी है, हार्डवर्क की प्रोग्रेस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। ओके, और आई थिंक न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ भी हैं कि जहाँ पर आप कुछ नया इन्वेंट कर सकें। आई थिंक ये वो उन लोगों की दास्तां भी है इस रीडिंग में, जिनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो इसी वजह से भेजेंगे यूनिवर्स की, उन चैलेंजेस को ओवरकम करके वो उससे कुछ विजडम डिस्कवर कर सकें और उसे आगे मानवता की भलाई के लिए यूज़ कर सकें। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन फिर आगे चलकर वही लोग कहते हैं कि यू नो व्हाट, मैंने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया। अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोग जूझ रहे हैं और उनके पास आए तो उनसे पूछें कि आपने अपने हालातों को कैसे बदला, तो मैंने इस तरीके से अपने हालातों को बदला। तो ऐसी स्टोरी क्रिएट करने का टाइम शुरू हो रहा है कैप्रिकॉर्न साइन के लोगों के लिए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड है। आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो, लेकिन ये इजी पाथ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी इजी पाथ नहीं होने वाला। Wow, we have courage. And then we have focus. Yes. Number 4 and number 8. So, courage manifest हो रही है जो आपको आपके पाथ के लिए लगेगी। कैप्रिकॉर्न साइन डेफिनेटली किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ा है, और यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं आपके, लेकिन इन टेस्ट को आपको बहुत ही जैसे हंसते हुए देखना है, क्योंकि ऐसे ही आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच पाओगे। अगर आप सीरियस हो गए तो आप इन एनर्जीज में स्टक हो जाओगे। कॉन्टिन्यूसली नई बिगनिंग के बारे में सोचते रहो। ओके, ध्यान लगाते रहो हर उस टास्क पर जिसे आपको करने की ज़रूरत है। एक मोमेंट में आपके सामने जो टास्क है बस उसे करो, दूसरे टास्क पर तभी जंप करो जब पहला टास्क कंप्लीट हो गया है। और ऐसा करते 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 आप खुद को ओवरवेल्म भी नहीं करोगे, और आप अपनी बेसिकली जो बेस्ट वर्जन की जर्नी है उसे भी कंप्लीट कर लोगे। ओके,
एक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग, यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी। ओके, तो आपको थोड़ा अलग सोचना होगा, थोड़ा हटके सोचना होगा कैप्रिकॉर्न, ये भी एक गाइडेंस है। एंड आई थिंक एक जो मैनिफेस्टेशन है आपकी वो ये भी हो सकती है कि आपके दिमाग में बहुत सारे अलग आइडियाज़ आएँ जो थोड़े से सुनने में वियर्ड लग सकते हैं। तो थोड़े इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। अगर आपका खुद का माइंड भी इन आइडियाज़ पर शक करे, इट्स ओके, आप इन आइडियाज़ को लिख लेना कहीं। हो सकता है कि जो आइडिया अभी आपको कोई सेंसिबल ना लगे या कोई आपको ऐसा लगे कि ये कोई बात बनी, ये ऐसा भी होता है क्या? अगर ऐसा भी आपको लगेगा ना, इट्स ओके, अभी हो सकता है कि वो आइडिया ठीक ना लगे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि वही ब्रिलियंट आइडिया साबित हो। ओके, तो बस उन आइडियाज़ को लिख लेना। ओके, यस, आपको कॉपी पेन रखना चाहिए, छोटी सी कॉपी पेन अपने पास रखनी चाहिए। वाओ, सी द ब्यूटी इन लाइफ, लिविंग लाइट एनर्जी। ये सारे कार्ड्स जो हैं टैरो में, मैं टैरो को पढ़ाती भी हूँ, तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कोई भी टैरो में कार्ड अच्छा या बुरा नहीं है, कार्ड है, टैरो कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं जिनको अमूमन हम टफ कार्ड्स कहते हैं, इनकी भी अपनी ब्यूटी है, ये भी अपनी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहे होते हैं, राइट। सो बस यही एक मैसेज है, सी द ब्यूटी इन लाइफ। आई थिंक आप ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आप स्पिरिचुअल लेंस से चीज़ों को देख सको, सिर्फ फिजिकल लेंस से ही नहीं कि 3D लेवल पर चीज़ें ऐसी हैं। आप जैसे 5D लेंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अपनी थर्ड आई से आप जैसे कनेक्ट हो रहे हो। यप, सोल जर्नी, कोई एक लेवल है जिसको आपको जिस तक आप बेसिकली पहुंचने वाले हो, जैसे आपकी सोल की असेंशन होने वाली है, लेकिन उसके लिए अभी कुछ पाथ है बाकी है, अभी एक रास्ता जैसे बाकी है। और उसके बाद जैसे आप इस टेम्पल, ये टेम्पल क्या है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस जो दरअसल आपकी असेंशन में आपकी मदद करेंगे, लेवल अप, लेवल अप। नए चैप्टर को भी आप यहाँ पर अनलॉक करने वाले हो अपनी लाइफ में। आई थिंक कोई नया पड़ाव है, जैसे कोई नई जॉब शुरू करना, कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना, कोई रोल है यहाँ पर। ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।